मैं अखिलेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ए शर्मा अकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उससे पहले थोड़ा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टाइम पीरियड है उसको 3 चरणों में बांटा गया। फर्स्ट, उसका जो प्रथम चरण था वो 1885 से लेके 1905 ईस्वी था, और इस चरण की मुख्य घटना जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। सेकंड चरण, द्वितीय चरण का जो टाइम पीरियड था वो 1905 से लेके 1919 के बीच में रहा। तृतीय चरण, या जिसको लास्ट चरण बोलेंगे, वो 1919 से लेके 1947 ईस्वी तक रहा, और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, और इसको हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस जो एक वर्ड है उसका मतलब होता है लोगों का समूह, और यह वर्ड उत्तरी अमेरिका के इतिहास से आया है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और एक किसके द्वारा की गई? ए.यू. ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, और ये कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन जो उस समय पर वायसराय थे, और इनका टाइम पीरियड 1884 से लेके 1888 के बीच में रहा। तो सन 1884 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, जिसका पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाने के कारण इसका अधिवेशन फिर कहाँ पर हुआ? ये मुंबई। इसका फर्स्ट अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये कहाँ पर है? ये बम्बई में। और यहीं पर दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इस पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था, और ये सभी लोग पढ़े लिखे थे, जिनमें अधिकतर वकील, व्यापारी और बंगाल के जमींदार थे। अगर हम बात करें कि उस टाइम पे वायसराय कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो लॉर्ड डफरिन। और पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एक फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कांग्रेस, जैसे किसने क्या कहा। सबसे पहले बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। उसके बाद यशस्विनी कुमार दत्त, इन्होंने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा बताया। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। किसने? लाला लाजपत राय ने। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज या देशद्रोही संगठन कहा। इसके साथ साथ कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कहा गया है। लॉर्ड डफरिन जो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम पे ये वायसराय हुआ करते थे, वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेक्स्ट, फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और सबसे लास्ट में गांधी जी ने कहा है कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कांग्रेस कि किसने क्या कहा कांग्रेस के बारे में। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो लॉर्ड डफरिन थे उनके निर्देश पर ए.यू. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, और अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में पनप रहे असंतोष को निकालने के लिए एक सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करना चाहती थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना और उस पर आए खतरे को टालना था। लाला लाजपत राय के अनुसार ए.यू. ह्यूम को यह अनुमान हो चला था कि भारत में भयंकर विस्फोट होने वाला है, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। ए.यू. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, और लाला लाजपत राय के अनुसार स्वतंत्रता के पुजारी थे, और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये किसके लिए कहा उन्होंने? ए.यू. ह्यूम के लिए कहा। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज उन्होंने बताया था। कांग्रेस को अंग्रेज लोग
एक सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के जो सदस्य उन्होंने उसको सड़क चालक के रूप में यूज किया। आर.पी. दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों की पूर्व नियोजित गुप्त योजना बताया है। टोटल जो कांग्रेस के अधिवेशन है सन 1950 तक, वो टोटल नंबर ऑफ 57 है, जिसमें से 3 विशेष अधिवेशन हुए थे। पहला 1918 में बम्बई में, 1920 में कलकत्ता में और 1930 में फिर दिल्ली में हुआ था। ये 3 विशेष अधिवेशन हुए थे। और अगर हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन आज़ादी के पहले कहाँ हुए थे, तो उसका आंसर होगा आपका कोलकाता, जहाँ पर 10 अधिवेशन हुए थे। सेकंड नंबर पर मद्रास और थर्ड नंबर पर मुंबई। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनका डिस्कशन 1 बाय 1 करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, आई होप वीडियोज आपको हमारे अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे को लाइक कीजिए, चैनल हमारा शेयर कीजिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।